हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लॉग। आज का हमारा नया टॉपिक है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डीएमएल कमांड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम डीएमएल की कमांड देखेंगे आज, जिनका यूज करते हैं हम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। ये हमारी यूज होती है डीएमएल कमांड, जिसे हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। इसका यूज करते हैं मैनिपुलेट एंड एक्सेस स्टोर डेटा, जो अब हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, एक्सेस में रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो स्टोर डेटा है, जो डेटा स्टोर है, उसके ऊपर हम यहाँ पे प्रोसेस कराते हैं डीएमएल कमांड के थ्रू। और उस डेटा को क्या स्टोर होगा, क्या स्टोर नहीं होगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज कमांड को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो डीएमएल कमांड होती हैं, ये डीएमएल कमांड हमारा ऑटो कमिटेड नहीं होती। बट जो डीडीएल कमांड थी वो हमने देखी थी, वो क्या थी, हमारी ऑटो कमिटेड थी। ऑटो कमिट का मतलब आता है हमारा कि जब हमने जैसे हमने कोई परमानेंटली सेव किया इस चीज़, यहाँ पे क्या होगा, जो डीएल कमांड वगैरह थी वो परमानेंटली सेव हो जाती है उनमें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, कि हमारे क्या है, नॉट ऑटो कमिटेड। ये ऑटो कमिटेड हमारी नहीं होती। ये इनमें थोड़ा-सा डिफरेंट आता है। ठीक है? मतलब यहाँ पर जो परमानेंटली सेव नहीं होती, कोई भी हम चेंज कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि रोल बैक कर सकते हैं हम। तो डीएमएल कमांड को हम देखते हैं। डीएमएल कमांड हमारी 4 टाइप की डीएमएल कमांड का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड, इसका यूज़ करते हैं हम कोई नए डेटा को, ठीक है, नए रिकॉर्ड को टेबल के अंदर इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं कि इंसर्ट इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। टेबल में नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारी होती है इंसर्ट कमांड। ये डेटा के मॉडिफ़िकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। अगली हमारी होती है सेलेक्ट कमांड। तो इसमें हमारी जो कमांड आती हैं, 4 कमांड में से 3 कमांड हमारी यूज़ होती हैं मॉडिफ़िकेशन के लिए, डेटाबेस के मॉडिफ़ाई करने के लिए, और एक कमांड होती है डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए, क्वेरी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? अगले हमारे हम कमांड देखते हैं, दैट इज़ अ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं रिट्रीव करने के लिए डेटा। रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है? तो डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगली कमांड आती है हमारी डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का हम यूज़ करते हैं डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से जो हमारा रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए। ठीक है? रिकॉर्ड या रो बोल सकते हैं, कोई टपल बोल सकते हैं, उसको डिलीट करने के लिए। अपडेट में हमारा आता है कि चेंज करने के लिए। जो हमारे पास एक्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए हम बोल सकते हैं, चेंज करने के लिए चेंज एक्जिस्टिंग डेटा। एक्जिस्टिंग डेटा, हमारे पास ऑलरेडी सेव है डेटा, उसको हम चेंज करने के लिए, जैसे किसी का नाम की जगह हम कुछ और रखना है, नाम चेंज करना है, ठीक है, एड्रेस चेंज करना है, उस सब काम के लिए यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमारी ये 4 कमांड हो गई। इनको जो हम यूज़ करते हैं, इनको एक तरह से एक दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम बोलते हैं इसको क्रूड ऑपरेशन। ठीक है? क्रूड ऑपरेशन इस चीज़ को हम बोलते हैं। क्रूड का मतलब होता है कि जैसे हम बात करूँ इंसर्ट, इंसर्ट इज़ कॉल्ड क्रिएट, इंसर्ट इज़ कॉल्ड क्रिएट एंड सेलेक्ट इज़ कॉल्ड रीड एंड डिलीट इज़ कॉल्ड, डिलीट को हम बोलते हैं, ये हमारी डिलीट हो गई। अपडेट इज़ कॉल्ड, अपडेट को हम बोलते हैं अपडेट। तो इनको हम बोलते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशन हमारे बोले जाते हैं क्रूड ऑपरेशन। प्रोग्राम वगैरह हैं वो इसको बोलते हैं क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन मतलब क्रूड फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। ठीक है? तो इस वजह से इनको बोला जाता है क्रूड ऑपरेटर या क्यूड क्रूड ऑपरेशन, इन चीज़ को बोलते हैं हम। और यहाँ पर अगली चीज़ हम देखते हैं कि ये जो हमारी कमांड है, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। ठीक है? सेलेक्ट कमांड का एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये डेटाबेस की क्वेरी करने के लिए, कोई क्वेरी लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है, या वो डेटा को हम निकालने के लिए हम इसकी यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारी इंसर्ट, डिलीट
दीज़ कमांड आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन। तो हम ये इन चीज़ को बोलते हैं हम डेटाबेस मॉडिफिकेशन। डेटाबेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास इंसर्ट कमांड आ गई या फिर डिलीट कमांड आ गई या फिर हम बोल रहे हैं अपडेट कमांड आ गई। इन 3 कमांड का यूज़ करते हैं डेटा को मॉडिफ़ाई करने के लिए और सेलेक्ट कमांड का हम यूज़ करते हैं क्वेरी करने के लिए। तो हम बाय वन देखते हैं हमारी पहली कमांड कौन-सी आती है, दैट इज़ ए इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका क्या यूज़ होता है कि इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारी इंसर्ट कमांड आती है। हमें कोई नए डेटाबेस के अंदर कुछ नया रिकॉर्ड एंटर कराना है, इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, इस सिंटैक्स हम लिखते हैं इंसर्ट इंटू टेबल नेम। इंसर्ट इंटू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और साथ में क्या लेंगे टेबल, जो टेबल टेबल का नाम है हमारा। उसके बाद में क्या हमें इंसर्ट कराना है, उनकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में हम बताएँगे क्या-क्या वैल्यू हमें यहाँ पर एंट्री करानी है। जैसे हम वैल्यू वैल्यू हमने ले ली कि वैल्यू ए, वैल्यू बी, सी जो भी हमारी है अलग-अलग वैल्यू जितनी भी हमारी नंबर ऑफ वैल्यू होंगे उनको हम यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। ठीक है? तो ये हम इस टाइप से यूज़ करते हैं इसका स्टेटमेंट जो आता है हम ठीक है? जो सिंटैक्स हमारा आता है इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं और साथ में हमारा ये लगा के हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। या फिर जैसे हम देखें कि हम दूसरी बात करनी है हमें हमें देखना है कि इनसाइड टेबल नेम। तो टेबल नेम का हम यूज़ कर रहे हैं, हमने बताया कि टेबल में किस कॉलम के अंदर कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है इनसाइड इनसाइड इनटू टेबल नेम। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो टेबल नेम है, टेबल नेम और हम ब्रैकेट में फिर लिखेंगे कॉलम नेम, किस कॉलम में हमें इंसर्ट कराना है। कॉलम 1, कॉलम 2 और जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम होंगे इनको हम कॉलम में बता देंगे और यहाँ पर बताएँगे हम कि उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, और जो भी वैल्यू होगी उनकी, तो हम क्या बता देंगे वैल्यू हमारी V1 वैल्यू की V2, V3 जो भी हमारी वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पर कॉलम 1 की वैल्यू V1 होगी, कॉलम 2 की इस टाइप से हम इसको पेज में लिखते हैं और इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं, दोनों टाइप से हम टेबल नेम लिख सकते हैं। जब टेबल हम लिखेंगे तो क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी वहाँ पर एंटर हो जाएगी, तो होल ऑफ द यहाँ पर कॉलम में स्पेसिफाई हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर उस वैल्यू जो मैच होगी वहाँ पर वो वैल्यू एंटर हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ कॉलम नाम लिख देंगे, उस कॉलम में ही वो वैल्यू ऐड होगी। इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, हमारे पास एक डेटा आ गया, ठीक है? हमारे पास एक टेबल आ गई दैट इज़ ए पेशेंट नेम इस टेबल का, पेशेंट नेम की टेबल है। तो हमने कमांड लिखी यहाँ पर इंसर्ट इंटो पेशेंट, पेशेंट दैट इज़ ए टेबल नेम। अब वैल्यूज़ हमें क्या एंटर करनी है 16, राजा, 17 और ये। हमने बता दिया कि यहाँ पर इस जो हमारी टेबल है इसके अंदर हमें वैल्यू ऐड करनी है। हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू में हमने क्या है लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर हमने इस चीज़ को वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। 16 मतलब ये पहले कॉलम में गई, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। हम अगर यहाँ पर मेंशन कर देते कि कॉस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ़ नेम एंटर कराना है या जो भी हमें एंटर कराना है, ठीक है? तो उसको कॉलम नेम अगर स्पेसिफ़ाई कर देते, उसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, हम डायरेक्टली कॉलम नेम के थ्रू भी हम कर सकते थे। दोनों हमारे पास मेथड आते हैं, ठीक है? पहला मेथड आता है कि हम कॉलम नेम एंड वैल्यू दोनों दे सकते हैं और दूसरी चाहे केवल हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें देखा यहाँ पर हमने सिर्फ़ वैल्यू दी है, यहाँ पर हमने कॉलम नेम और वैल्यू दोनों को स्पेसिफ़ाई किया है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है जो जहाँ पर हमने सिर्फ़ वैल्यू दी थी, वहाँ पर हमें कॉलम ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ़ वैल्यू दे दी, तो वैल्यू में पहले जो ऑर्डर में 16 ही आएगा। अब मान लो अगर हमने यहाँ पर राजा लिख दिया होता, यहाँ पर 16 होता, तो हमारा ये गलत हो जाता। राजा यहाँ पर आ जाता, 16 यहाँ पर आ जाता, ठीक है? और उसकी वजह से अगर हमने कॉलम में स्पेसिफ़ाई कर दिया कि यहाँ पे लिख दिया कॉलम 2 में राजा, तो वो कॉलम 2 में ही राजा जाएगा, ठीक है? और कॉलम 1 में 16 जाएगा, ठीक है? तो हमें इसमें क्या होता है जब हम सिर्फ़ वैल्यू डिफाइन कर स्पेसिफ़ाई करते हैं, तो हमें क्या होगा यहाँ पे हमें कॉलम नंबर का कॉलम ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। कॉलम ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम क्या है वैल्यू यहाँ पर एंटर कराएँगे। तो ये हमारा ये आता है हमारा इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट हमारी आती है सेलेक्ट कमांड। इसका यूज़ करते हैं रिट्रीव और सेलेक्ट डेटा। डेटा को सेलेक्ट करने के लिए विद डिफरेंट क्लॉज़ और कंडीशन। अलग-अलग क्लॉज़ और कंडीशन के बेस पे डेटा को सेलेक्ट करता है, रिट्रीव करता है फ्रॉम डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस की टेबल से अलग-अलग कंडीशन के बेस पर, अलग-अलग क्लॉज़ के बेस पर क्या है डेटा को रिट्रीव करेगा या सेलेक्ट करेगा, हमको दिखाएगा डेटा को। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज़ यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट में अलग-अलग टाइप के क्लॉज़, अलग-अलग टाइप की कंडीशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका सिंटैक्स देखें तो हमारा इसी को हम क्या जो हमारी सेलेक्ट कमांड होती है इसी को हम बोलते हैं डीक्यूएल मतलब डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। हम क्वेरी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा होगा डेटा जो रिजल्ट टेबल की फॉर्म में मिलेगा हमें। जब इसका हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें रिजल्ट टेबल की फॉर्म में।
रिजल्ट टेबल की फॉर्म में हमें डेटा मिलेगा यहाँ पर, जो भी हमें रिजल्ट आएगा। इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं, रिजल्ट सेट भी बोल सकते हैं। रिजल्ट सेट भी इसको बोला जाता है। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे हम देखें कि हमने सिंटैक्स लिखा है एक सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है? हमने सेलेक्ट किया, कॉलम का नाम बताया कि इस कॉलम से हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम। और सेलेक्ट करना कहाँ से है? सेलेक्ट कॉलम में, ये लो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम। इस टेबल से हमें सेलेक्ट करना है। टेबल 1 या 2 जितनी भी हमारी टेबल हो सकती हैं। और व्हेयर कंडीशन मतलब व्हेयर क्लॉज़ लगा दिया हमने यहाँ पर कि जहाँ पर ये कंडीशन सैटिस्फाई होगी, वहीं से हमें इन कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो ये हमने सिंटैक्स लिख लिया इसका, इस टाइप से हम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर हमने कॉलम का नाम बता दिया तो ठीक है, अगर कॉलम का नाम नहीं पता तो क्या होता? तो हम उसके लिए दूसरी एक कमांड यूज़ करते, सेलेक्ट, यहाँ पर हम यूज़ करते स्टार, ठीक है? उसके बाद में हम फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद में हमने यहाँ पर व्हेयर कंडीशन लगा देंगे। व्हेयर कंडीशन जो भी हमारी होगी वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। हम दोनों मेथड से यूज़ कर सकते हैं, हम कॉलम नेम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नहीं लगाएँगे तो स्टार लगा देंगे। तो अब जो यहाँ पर जो सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट की कंडीशन जो होगी हर कॉलम तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है हमारे वो सारे नंबर को 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5 जितने भी हैं सारे कॉलम सेलेक्ट होंगे इसमें अगर इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ करते हैं तो जिन-जिन कॉलम का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सिर्फ़ वही कॉलम हमको शो होंगे। जैसे हम एक एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमें रिट्रीव करना है, हमने देखा कि टू रिट्रीव कॉलम पेशेंट आईडी एंड एज फ्रॉम पेशेंट टेबल। हमारे पास ये टेबल आ गया है दैट इज़ ए पेशेंट टेबल। ये हमारे पास पेशेंट टेबल आ गई। तो यहाँ से हमें रिट्रीव करना है कॉलम कौन-कौन से पेशेंट आईडी, एज फ्रॉम पेशेंट टेबल से हमें रिट्रीव करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर आ गया कि हमें पेशेंट आईडी और एज उनकी चाहिए होगी। हमें इसको रिट्रीव करना है तो हमने यहाँ पर अपनी कमांड यूज़ की सेलेक्ट पेशेंट आईडी मतलब क्या सेलेक्ट करना है हमें पेशेंट आईडी सेलेक्ट करनी है एंड एज सेलेक्ट करनी है। ठीक है? 2 कॉलम हमें सेलेक्ट करनी है फ्रॉम पेशेंट मतलब टेबल कौन-सी है हमारी पेशेंट है, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। ठीक है? तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट ये आ गया हमारे पास पेशेंट आईडी और एज इस टाइप से हमारे सब आ गए। ठीक है? तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। ठीक है? अगर हम इसमें वेयर कंडीशन का भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने बोला कि हमें यहाँ पर मैंने वेयर क्लॉज़ का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो वेयर जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। वेयर यहाँ पर अलग-अलग ऑप्टर एज इज़ लेस दैन 18। हमें सिर्फ़ उस पेशेंट आईडी और ऐज को सेलेक्ट करना है, उन डेटा को सेलेक्ट करना है जिनकी ऐज लेस दैन 18 है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा हमारे इसमें 16 18 से कम ऐज कौन-सी है? सिर्फ़ ये है। तो हमारे पास सिर्फ़ यही जो है सेलेक्ट होके आ जाएगी टेबल, बाकी हमारा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ़ ये हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाएगी, हमारे रिज़ल्ट सेट के अंदर आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रिज़ल्ट टेबल या रिज़ल्ट सेट। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो डिपेंड कर रहा है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। जैसे कंडीशन हमने अब लगाई, जैसे वेयर कंडीशन या फिर हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन या प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग जो भी है फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी थी सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट कमांड के अंदर अलग-अलग टाइप के क्लॉज़ आते हैं, जैसे सेलेक्ट के अंदर, अपडेट के अंदर, डिलीट के अंदर अलग टाइप के क्लॉज़ यूज़ करते हैं, अलग टाइप के ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जिनको हम देखेंगे बाद में। अगली हमारी कमांड आती है अपडेट कमांड। ठीक है? इसका यूज़ करते हैं यूज़ टू मॉडिफाई द एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो हमारे पास ऑलरेडी अभी रिकॉर्ड एक्जिस्ट है, जो हमारे पास डेटाबेस की टेबल के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजिंग करने हैं, कुछ अपडेशन करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला कि हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं वेयर क्लॉज़ वगैरह का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें क्या होगा, हम जो मॉडिफाई यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने देखा अपडेट टेबल नेम, हमने यहाँ पर बताया कि हमें इस टेबल नेम के अंदर अपडेट करना है। अपडेट में हमें बता दिया कि हमें क्या अपडेट करना है, सेट कॉलम नेम की वैल्यू 1 कॉलम 2 में जो भी हम वैल्यू देंगे अलग-अलग टाइप की हमारी आ जाएगी। और हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज़ का यूज़ कर लिया कि वेयर कंडीशन या फिर प्रेडिकेट जो भी हमारा है, प्रेडिकेट हमारा क्या होगा, तो उस कंडीशन को हमने अप्लाई करा दिया। अगर इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कराते हैं तो क्या होगा होल ऑफ द डेटाबेस टेबल के अंदर क्या है वो सारे रिकॉर्ड चेंज हो जाएँगे जो यहाँ पर कंडीशन वेरी करेंगे। तो हमें यहाँ पर इसी वजह से क्या करना पड़ता है वेयर क्लॉज़ का यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर जो कंडीशन उसको सैटिस्फाई करेगी, जो प्रेडिकेट उसको सैटिस्फाई करेगा वहीं पे हमारी चेंजिंग होगी, होल ऑफ द टेबल पे चेंजिंग हमारी नहीं होगी। ठीक है? तो इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अगर अपडेट के अब हमने अपडेट किया अगर वेयर क्लॉज़ का यूज़ नहीं किया, तो जो हमारा बाकी रिकॉर्ड भी इफ़ेक्ट हो जाएगा जिसे हमें नहीं करना है। इस वजह से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक हमने एक क्वेरी लिखी, अपडेट पेशेंट जो हमारे पास पेशेंट टेबल थी, हम देख रहे थे टेबल हमारे पास ये टेबल आ गई, दैट इज़ ए पेशेंट टेबल हो गई हमारे पास।
अपडेट पेशेंट मतलब जो टेबल का नाम हमने दे दिया कि पेशेंट टेबल को अपडेट करना है। क्या करना है? सेट सेट क्या करना है? नेम हमने कॉलम का नाम दे दिया उसमें वैल्यू क्या सेट करनी है? अनु। ठीक है? मतलब जो नेम है वहाँ पर वैल्यू हमें अनु सेट करनी है। ठीक है? अगर हमने इस टाइप की ये वेयर क्लॉज़ यूज़ किया वेयर क्लॉज़ यूज़ नहीं किया है तब क्या होगा? पहले देख लेते हैं यूज़ करके हम क्या करेंगे। तो हमने बता दिया कि नेम इक्वल टू अनु, नेम जो हमें सेट करना है, अनु सेट करना है कहाँ पर? जहाँ पर पेशेंट आईडी क्या है? 13 है। ठीक है? तो हमने इसको यूज़ किया तो हमारे पास टेबल आया कि जहाँ पर क्या है हमने इसमें देखा कि इसका जो पेशेंट हमारी टेबल हो गई है सेट नेम अनु जहाँ पर पेशेंट आईडी 13 है। तो पेशेंट आईडी 13 यहाँ पर है। तो यहाँ पर नेम में क्या सेट करना है? यहाँ पर अनु है लेकिन अन्नू सेट करना है हमें इसकी जगह। तो यहाँ पर क्या हो गया? अन्नू यहाँ पर सेट हो गया या फिर अपडेट हो गया या फिर जो भी मॉडिफाई हमने मॉडिफिकेशन यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक? हमने वेयर क्लॉज़ का यूज़ किया। अगर मानो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज़ का यूज़ नहीं किया होता तो क्या होता? ये मा हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर वेयर क्लॉज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया सिर्फ़ अपडेट पेशेंट सेट नेम इक्वल टू अनु। इस टाइप से हमने इसका यूज़ कर लिया। शॉर्ट में लिख दिया है, स्पेलिंग में ध्यान नहीं रखिए। तो क्या हो गया हमारे हमने क्या किया जो पेशेंट टेबल है उसके अंदर नेम में क्या सेट करा है अनु। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे सारे डेटाबेस के अंदर अनु, 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 अनु सब लिख के आ जाता। ठीक है? तो पूरे होल ऑफ द डेटाबेस के अंदर चेंजिंग हो जाती है। इस वजह से हमने क्या क्या किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर वेयर क्लॉज़ का हम यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए। किस जगह हमें अपडेट करना है, क्या हमारा प्रेडिकेट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास थी अपडेट कमांड। अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं दैट इज़ ए डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड करते हैं डिलीट एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड रखा हुआ है। डेटा रखा हुआ है डेटाबेस की टेबल के अंदर उसको हम क्या करते हैं डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ होगी वेयर कंडीशन यूज़ होगी, कंडीशन में अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जिसे हमें डिलीट नहीं भी करना है वो भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स इस टाइप से हम यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम मतलब कहाँ से डिलीट करना है डिलीट फ्रॉम टेबल टेबल का नाम दे दिया हमने। वेयर कंडीशन का अप्लाई कर दिया, वेयर क्लॉज़ यूज़ कर दिया, वेयर कंडीशन या प्रेडिकेट जो भी हमारा उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम एक देखते हैं यहाँ पर सिंटैक्स हमारे पास टेबल आ गई दैट इज़ ए पेशेंट टेबल। हमने क्या किया डिलीट फ्रॉम पेशेंट मतलब पेशेंट इस टेबल के अंदर हमें डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? वेयर पेशेंट आईडी इज़ 13 जिसकी पेशेंट आईडी 13 है मतलब इसकी पेशेंट आईडी 13 है। इस इस डिल ए क्या इसको क्या हमें करना है डिलीट करना है इस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है। तो जब इसको डिलीट किया तो हमारे पास क्या आ गया ये 13 वाला रिकॉर्ड हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट सेट आ गया या रिजल्ट आउटपुट आ गया। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लॉज़ का वेयर प्रेडिकेट या क्लॉज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हमारे 3 कमांड मेनली आती है जिसमें जैसे हमारी डिलीट हो गई, अपडेट हो गई या सेलेक्ट हो गई। इनके अंदर हम अलग-अलग टाइप की क्लॉज़ का यूज़ करते हैं। जैसे वेयर क्लॉज़ का हमने एग्ज़ाम्पल देखा ही है अभी। सेलेक्ट कमांड में हम बाकी भी क्लॉज़ देखेंगे जो अलग-अलग टाइप के क्लॉज़ यूज़ करते हैं। हम इनका स्पेशल अलग से किसी वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है? तो हम इसको देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।